दोस्तों, मैं बिनल आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बरेली का बाजार। यह सोचकर ही ईशा की हालत खराब होने लगी। आगे, आप मेरी सीट पर बैठे हैं मिस्टर जी, रुद्र नाम है मेरा। और हाँ, सॉरी, आपकी विंडो सीट है, आप यहाँ जरूर बैठें। मैं अपनी साइड वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। शुक्रिया। वेलकम मिस। ईशा नाम है मेरा। कहाँ जा रही हैं मिस ईशा? मिस्टर रुद्र, मैं बरेली जा रही हूँ। ओह, तो आप हीरोइन साधना वाली बरेली से हैं, जिनका झुमका बरेली के बाजार में गिरा था, वही बरेली ना? जी हाँ, मैं उसकी झुमका सिटी से हूँ। ईशा, तो मिस्टर रुद्र, आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्र, जी मैं तो मुसाफिर हूँ, उतर जाऊंगा कहीं पर भी। इसके बाद रुद्र हंसा तो ईशा भी थोड़ी मुस्कुरा दी। उसकी अपर बर्थ थी तो वह ईशा की सीट पर अपना लैपटॉप बैग लेकर शिफ्ट हो गया था। पता नहीं क्यों ईशा उस मनचले दिखने वाले लड़के से फ्रेंडली हो रही थी। पूरे रास्ते रुद्र की बातूनी कमेंट्री चालू थी। कभी रुद्र कहता, नेचर भी कितनी खूबसूरत होती है ना, सब कुछ कितना नपातुला होता है, और एक हम इंसान हैं जो इस नाप तौल को, नेचर के संतुलन को बस बिगाड़ने में लगे रहते हैं। है ना ईशा जी? ईशा बस मुस्कुराकर उसकी बातों का जवाब देते जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कब यह सफर खत्म होगा और कब इस बातुनी से हमारा पीछा छूटेगा। तभी ट्रेन गाजियाबाद क्रॉस कर हापुड़ रुकी। रुद्र नॉन स्टॉप बोले जा रहा था और ईशा अपना सर पकड़कर बैठी थी। सुनो ईशा, मैं चाय लेकर आता हूँ। यहाँ की अदरक इलायची की स्पेशल चाय से तुम्हारा सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, आप यहीं बैठे रहें, परेशान न हो। पर रुद्र कहाँ मानने वाला था। ट्रेन 2 सीटी बजा चुकी थी और मुझे डर था कहीं मेरे चाय के चक्कर में ये रुद्र की ट्रेन न छूट जाए। ट्रेन ने तीसरी सीटी भी दे दी। यह सोचकर ही ईशा की हालत खराब होने लगी। रुद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन चल दी और ईशा रुद्र चिल्ला पड़ी। तभी ईशा की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। ईशा ने मुड़कर देखा तो पीछे रुद्र खड़ा था। तुम यहाँ कैसे? ईशा ने रुआसी शक्ल बनाते हुए बोला। अरे ईशा, ट्रेन इंटरकनेक्टेड है, मैं पिछले डब्बे में चढ़ गया था और आते आते समय लग गया। पर यह क्या, तुम तो रोने लगी। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें परेशानी होगी। अच्छा चलो, प्लीज गर्मा गर्म चाय पी लो, अब कहीं नहीं जाऊंगा। चाय सचमुच बहुत अच्छी थी। पीते ही ईशा के सर का दर्द फ्रू हो गया। रुद्र ने ईशा से कहा, तुम थोड़ी देर सो जाओ। ईशा मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम सोने दोगे रुद्र मुझे? इस पर दोनों हंस पड़े। हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम्हें सफर में बोर होना है तो सो जाओ। ईशा सीट की टेक लेकर लेट गई। इसी बीच उसने नोटिस किया कि रुद्र अपने लैपटॉप पे लगातार काम करने में लगा है और इधर उधर की बातें भी कर रहा है। इसी बीच उसने मुझसे कई सवाल पूछे, जैसे कहाँ रहती हो, दिल्ली रहकर क्या करती हो। ईशा सभी बातों का जवाब देती रही। शायद लड़कियां जल्दी अपनी बात बता देती हैं, इसलिए रुद्र ने अब तक अपना डेस्टिनेशन नहीं बताया था, वो जा कहाँ रहा है। रात के 9 बज चुके थे और घर से ट्रेन कहाँ पहुंची, क्या बना के रखूं, जैसे मम्मी के फोन पर सवाल आ रहे थे। ईशा माँ को कह रही थी, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप खाना बना कर रखना, मैं आते ही खाने पे टूट पड़ूंगी। स्टेशन पे कौन रिसीव करने आ रहा है माँ, पापा या भाई? तभी नेटवर्क ड्रॉप हुआ
और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। ईशा बार बार नेटवर्क कनेक्शन के लिए कभी इस बर्थ पर चढ़ रही थी तो कभी उस बर्थ पे, कभी दरवाजे पे खड़ी हो रही थी तो कभी खिड़की के बाहर हाथ निकाल करके अपने फ़ोन का कनेक्शन देख रही थी। ईशा ने कहा, उसे रात में घर जाने में डर लगता है और पता नहीं स्टेशन पर कौन रिसीव करने आ रहा है। शायद माँ ने कहा कोई नहीं आएगा। अरे, तुम अकेली दिल्ली से बरेली आ सकती हो तो बरेली से घर नहीं जा सकती क्यों? ईशा सोचने लगी, शायद रुद्र ठीक कह रहा है। वह क्यों परेशान हो रही है? घर अकेले जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। ट्रेन रामपुर क्रॉस कर चुकी थी। बस अब 1 घंटे में बरेली जंक्शन आने वाला था। तभी ईशा अचानक बोल उठी, अरे ओ मुसाफिर, तुम्हें कहाँ उतरना है? मेरा बरेली तो आने वाला है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि बरेली ही लास्ट स्टेशन है। रुद्र हंस पड़ा और बोला, मेरी मंजिल अभी और लंबी है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। मेरी बरेली आ गई। आज मैं अकेले ही जाऊंगी। चाय के लिए थैंक यू रुद्र। बरेली जंक्शन आ चुका था। ईशा का घर और ट्रेन का लास्ट स्टेशन। ईशा बेचैन थी कि आखिर रुद्र अब कहाँ जाएगा। तभी अपने लैपटॉप बैग के साथ ईशा के सामने रुद्र आ खड़ा हुआ। अरे ईशा, सचमुच तुम्हारा बरेली बड़ा रौनक है। हाँ, इसीलिए मैं कभी बरेली से दूर होना ही नहीं चाहती। तभी रुद्र ने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला और ईशा की तरफ बढ़ा दिया। यह क्या रुद्र? ईशा ने पूछा। तुम खुद देख लो। ईशा ने पैकेट खोला। उसके अंदर चांद वालिया थी। यह तो बहुत सुंदर है, ईशा ने चौंकते हुए कहा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, तो यह वही झुमका है जो बरेली के बाजार में गिर गए थे। फिर दोनों हंसते हुए स्टेशन के बाहर आ गए। अब तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें भूख लगी होगी। स्टेशन के पास मशहूर पराठे वाले की दुकान है। बोलो तो तुम्हें वहाँ ले जाकर पराठे खिलाऊं। ईशा ने फॉर्मेलिटी में पूछा। अरे ईशा, नहीं, हम जो खाएंगे साथ में ही खाएंगे। वैसे तुम्हें बता दूं, मैं पराठों का स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम होगा लव यू पराठा। ईशा को कुछ समझ नहीं आया। सोचने लगी कि रुद्र बड़ा अजीब क्रेजी किस्म का बंदा है और इसके आइडियाज भी बड़े ही क्रेजी हैं। उसने घर पर फोन लगाया लेकिन फोन कोई उठा नहीं रहा था। अचानक उसका माथा ठनका। उसे ध्यान आया कि उसके मम्मी पापा ने किसी स्टार्टअप पर काम कर रहे लड़के का प्रपोजल उसके सामने रखा था। क्या रुद्र वही लड़का है जो ट्रेन में भी ही नहीं उसकी ज़िंदगी का भी हमसफ़र बनने वाला है? वो समझ गई कि मम्मी पापा उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं और क्यों नहीं कोई उसे स्टेशन लेने आया। फ़ोन को घूरते हुए वो जैसे ही पलटी, उसने देखा बरेली जंक्शन के बोर्ड के नीचे रुद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो हे गाइस, देखिए, इस पेयर को भी अपना लाइफ पार्टनर ट्रेन में ही मिला। तो कब आपका लाइफ पार्टनर कहाँ मिल जाएगा कोई कुछ कह नहीं सकता। तो बी पॉजिटिव। थैंक यू गाइस। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।